शिवल्लभाधीश की जय। जय श्री कृष्ण। आज इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ही हेल्पफुल है और आज तक किसी ने भी ये वीडियो नहीं बनाया होगा, जो बहुत ही हेल्पफुल है सबके लिए और ऑर्गेनाइज रहने में बहुत हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में हम श्रृंगार साहित्य सब साज कैसे ऑर्गेनाइज्ड रखें उसके ऊपर चर्चा थोड़ा बहुत देखेंगे, ट्रिक्स और सब। परंतु वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे 900 सब्सक्राइबर्स तो हो ही गए हैं, आप जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पुष्टि मार्ग का ज्ञान, जो भी नए वैष्णव आए हैं पुष्टि मार्ग में, जिन्हें सेवा में दिक्कत होती है, सेवा कैसे करनी, क्या क्रम आदि पहुंचने में दिक्कत होती है, उन्हें हेल्पफुल हो, इसलिए इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे और उससे पहले मैं एक बहुत ही एक हेल्पफुल बात आपसे कहना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ जो पुष्टि मार्ग के पुस्तक ग्रंथ आदि हैं, लाइक प्रणालिका भी, तो गुजराती में मिलते हैं। हिंदी, ब्रज भाषा, इन दोनों तीनों भाषा में हमें मिलते हैं। कोई कुछ कुछ तो इंग्लिश में भी मिल जाते हैं, हिंदी, गुजराती, ब्रज भाषा और इंग्लिश में। परंतु मोस्ट ऑफ जो मैंने देखे हैं वो गुजराती में उनका प्रकाशन हुआ है और उसके कारण अनेक वैष्णवों को इसमें उन सब ग्रंथ को पढ़ने में, समझने में बहुत ही दिक्कत होती है। सेवा में होती है, उसमें जो सेवा पहुंचने की उसमें सरल सब क्रम बताया है, कॉमन प्रकार, वो भी नहीं पढ़ सकते तो सेवा में बहुत दिक्कत होती है। तो उसके लिए आप सबके लिए ये है कि हम आपको गुजराती सिखाएंगे। उसके लिए सारी डिटेल्स आपको, अगर गुजराती के ये क्लास ज्वाइन करने हैं तो हम आपको थोड़े ही समय में गुजराती लैंग्वेज पढ़ना और लिखना दोनों समझा देंगे, दोनों सिखा भी देंगे। तो अगर आपको ये गुजराती लैंग्वेज का ये क्लास ज्वाइन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो श्रीनाथ जी 4 है, मैं बार बार कहता भी हूँ, तो आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगा इस क्लास की। तो आप इस गुजराती क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे और सब आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी गुजराती में होगा आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना होगा, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे कांटेक्ट करें, वहाँ से मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन और मेरा कांटेक्ट नंबर भी दे दूँगा। तो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंफॉर्मेशन दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लें। अभी वीडियो स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये ड्रॉवर है, इसमें सब साज, श्रृंगार, साहित्य, वस्त्र, पाग के डब्बे सब इसमें ही विराज रहे हैं। तो वो सब में आपको मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है, कैसे मैं इसको ऑर्गेनाइज रखता हूँ, वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं एक एक चीज़ निकाल के नहीं बताऊंगा, बॉक्सेस खोल के ज़रूर बता दूंगा। तो सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ पे ये पुस्तकें विराज रही हैं। तो कौन सी पुस्तक है, तो ये 84, ये 252 वैष्णव की वार्ता है। एक 84 वैष्णव की वार्ता की पुस्तक भी है, वो बाहर है। ये 252 वैष्णव की वार्ता, ये सब प्रणालिका है, सब। ये श्रीनाथ जी घरनाथ द्वारा की प्रणालिका है, ये नवनीत प्रिया जी की प्रणालिका है। ये कॉमन पुस्तक जैसा है जिसमें बहुत फ़ोटोज़ है श्रृंगार के, तो वो हेल्पफुल रहते हैं। ये है फिर श्रीमद् भागवत है, यहाँ पे विराज रही है, भगवत गीता वो है। फिर श्रीमद् भागवत भी मेरे पास विराजती हैं। उसके अलावा भी मेरे पास अनेक पुस्तकें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ये है पुष्टि पराग, इसमें सब ये नित्य नियम पाठ आदि दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। देखो ऐसे, ये एक विराज रही है मेरे पास पुस्तक, जिसमें कीर्तन भी हैं, इसमें वर्षोत्सव के थोड़े बहुत। तो
अच्छी है ये पुस्तक। फिर ये भी पाठ आदि की पुस्तक है एक मेरे पास। फिर सुदर्शन कवच आदि ये सब पुस्तकें मेरे पास विराजती हैं। उसके अलावा मैं ये देखो, ये 84-252 वैष्णवों की वार्ता है। मैं आपको बता दूँ फोटो एक बार उसका, सॉरी। ये देखो, ये 84-252 वैष्णवों की वार्ता है। फिर ये नवनीत प्रिया जी की प्रणालिका, और ये अभी रिसेंट में जो ये महीने में है, ये श्रृंगार की ये सेवा प्रणालिका है। तृतीय पुष्प, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष महीने की ये पुस्तक है। तो ये सब ये प्रणालिका है। सेम इस प्रकार से ये बाकी की प्रणालिका है, देखिए ऐसे। फिर अब ये बॉक्स गिर ही गया है तो इसको भी बता ही देंगे। तो ये सब उत्सव के हार है, जो उत्सव पे हम हार आते हैं ना, लालन को गादी जी पे और ठाड़ा स्वरूप को श्रीअंग पे, तो वो सब हार इसमें है। पारिजात, जूई, कस्तूरी आदि सब माला, गुंजा माला सब इसमें विराज रहे हैं। तो ये देखो, ये गुंजा माला है, फिर ये पारिजात की माला, कस्तूरी की माला, फिर वल्लभी, सॉरी ये पवित्रा हार है, फिर ये कमल माला है। ये सब इसमें विराज रहे हैं। सब ऑर्गेनाइज रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है बॉक्सेस। अगर ऐसे सब बॉक्सेस में आप रखेंगे तो बहुत ही इजीली आपको सब मिल जाएगा। तो ये एक और बॉक्स है, इसमें सारी काचनी है प्रभु की। मैं यहाँ पे श्री गोवर्धन नाथ जी विराजते हैं, इसलिए सब ठाड़ स्वरूप के वस्त्र हैं। लालन के खेल स्वरूप है मेरे यहाँ माथे विराजते हैं। तो ये सब काचनी है। देखो, ये शरद पूनम की आदि सब इसमें काचनी विराजती हैं। तो ये एक ही बॉक्स बाहर निकाला, इसमें से ही हमें सब काचनी मिल जाती है। तो हमें ढूंढना, वो थैली में और ऐसे सब रखते हैं ना, वो झंझट पसंद ही नहीं है। और उससे अच्छा एक बॉक्स निकाला और उसमें ही सब मिल गया, ऐसा है। फिर ये है, तो इसमें कुछ ये सब श्रीमस्तक के श्रृंगार हैं। फिर लगाव है, देखो ये लगाव, फिर ये सहरा, ये बहुत सारे श्रृंगार तो मैं स्वयं ही बनाना पसंद करता हूँ। फिर इसमें कुंडल, कर्णफूल आदि हैं। ये श्रीमस्तक के उष्णकालीन श्रृंगार हैं, क्योंकि ये सब मोती के हैं। फिर यहाँ पे कतरा विविध विराजते हैं, ये जोड़ है आदि सब इसमें विराजता है। फिर ये है आभरण, माला जी आदि के बॉक्स हैं ये। तो देखो, ये बॉक्सेस हैं ना, आपको किसी भी स्टोर में, मॉल में या किधर भी आपको ये ऐसे बॉक्सेस मिल जाएंगे। 100-150 इतने सस्ते ही आते हैं ये बॉक्सेस। तो और इसमें ऐसे सब खाँचे भी आते हैं। ये इनको श्रृंगार पेटिका भी बोला जा सकता है। पहले के टाइम में तो, जो बहुत पहले के टाइम में सब वैष्णव जो थे, तो काष्ठ की या फिर चांदी की ऐसी श्रृंगार पेटिका हुआ करती थी। परंतु अभी समय के साथ वो सब बसवाना, सब लाना पॉसिबल नहीं हो जाता है। तो ऐसे प्लास्टिक के भी आप बॉक्सेस रख सकते हैं। तो ऐसे जिसमें ऐसे कंपार्टमेंट्स हो, वैसे बॉक्सेस लाएं, तो बहुत ही इजी रहता है सब। देखो, ये कंपार्टमेंट इससे भी बड़े बड़े आते हैं। अगर बड़ा लोगे तो ये बॉक्सेस छोटे हो जाएंगे, ऐसा। तो इसमें देखो, ये इजीली मुझे हीरा के श्रृंगार आज धराने हैं, तो इसमें से सारी हीरा की माला जी, हार आदि निकल आएंगे। त्रवल सब इसमें ऐसे साथ में ही रखने की जोड़, सारी सब हीरा की माला, त्रवल, हमेल सब इसमें। फिर सेम पन्ना में सारे पन्ना की दुलरी, तिलरी सब एक साथ रखने की। यहाँ पे हमेल, त्रवल, डुगडुगी, सेम गोज विथ माणिक, ये सोना के हैं, ये पिरोजा के हैं, नीलम और पिरोजा के, ये उष्णकालीन मोती के हैं। फिर बहुत सब तो आते नहीं हैं। फिर यहाँ पे कुछ एक्सेस ऐसे मिलमा की आदि सब माला जी हैं, छोटी मोटी। फिर ये सब शीशफूल आदि हैं अनेक। फिर यहाँ पे ये हास विराजती है। इसमें ऐसी देखो, आपको मार्केट में ऐसी छोटी छोटी डिब्बियाँ भी बहुत मिल जाएंगी। ऐसी डिब्बियाँ भी लेके आए आप। इसमें आप छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कुंडल, कर्णफूल हैं, वो इसमें इजीली रह जाते हैं।
तो एक डिब्बी ये निकाली, इसमें से ही सारे कुंडल कर्णफूल मिल गए। ये डिब्बा निकाला तो सारे आपको माला जी आदि मिल गए। ये एक बॉक्स निकाला, उसमें वस्त्र मिल गए। तो इजी होता है। और इसमें तिलक रख सकते हो, अलकावली, बहुत कुछ। इसमें बाजूबंद, पहुंची, वो मोती की एक एक लड़ जो बना के रखते हैं कभी कभार, वो कंठेश्वरी एक्स्ट्रा में भी रखनी चाहिए। हर एक श्रृंगार की एक दो दो पेयर बना के रखनी चाहिए कि अगर गुम हो जाए तो दूसरी आप धर दो और फिर बाद में उसे ढूंढने बैठो। फिर यहाँ पे ये सारे सिरपेज हैं, एक नगी सिरपेज, फिर ये किलंगी वाला सिरपेज, ये लर है दुलरी, ये डबल लर है पाक के नीचे की। फिर सारे सिरपेज हैं, पाटिया को सिरपेज, एक नगी सिरपेज, सब इसमें विराज रहा है। तो ऐसे एक बॉक्स हो गया आपका। तो आपने यही निकाला तो इसमें से आपका सब श्रृंगार आदि मिल गए। मुझे ऐसे बॉक्सेस और सब जमा करना बहुत अच्छा लगता है, वैसे जिसमें कंपार्टमेंट हो स्पेशली, तो मेरा सब ऑर्गेनाइज रहे उसके लिए। तो ये है एक पुराना बॉक्स। तो उसमें मैंने सारी पाग और टोपी रखी है, टोपी, टोपा, कुल्हे, पाग, ऐसे भले ऐसे मेस्डअप है दिख रहा है अभी, पर एक ही ये बॉक्स निकाला तो इसमें से ही हमें तो मिल जाती है ना सारी पाग, कुल्हे। देखो ये कुल्हे मिल जाती है। फिर वैसे तो मेरी जो सब कुल्हे होती है वो मैं ऐसी रखता हूँ, देखो आप, ये गोटी अलग, मेंढ अलग, छोर अलग, ऐसे रखता हूँ मैं। तो इस प्रकार से एक पाग, श्रीमस्त की पाग, फेटा, दुमाला, एक छोर वाली पाग, छज्जेदार पाग, सब एक में ही रह जाती है। ये डब्बा निकाला, सब पाग मिल गई। फिर ये है सबका फेवरेट सुगंधी। तो इसमें ऋतु अनुसार सब सुगंधी विराजती हैं। तो ये देखो मैंने बॉक्स के हैं 2-3 साइड पे ऐसे लेबल लगा दिए हैं, तो साइड से भी दिख जाए सुगंधी। तो ऐसे ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस ही ले, कलर्ड ना ले। तो देखो ऐसे खोल, ये इसमें सारी मिल जाती है। अभी शीतकाल है तो यहाँ से शीतकालीन सब सुगंधी। अगर आपको जानना है कि कौन से ऋतु में कौन सी सुगंधी आती है तो उसका भी वीडियो मेरी चैनल पे है, ज़रूर से जाके देखिए, तो आपको सब उसका बारे में भी पता चल जाएगा। तो ये सब शीतकालीन है, ये वर्षाकालीन सब सुगंधी आदि विराज रही है। यहाँ पे ये खस आदि है तो ये उष्णकालीन है। फिर एक्स्ट्रा में ये रुई है। फिर एक एक्स्ट्रा में आप यहाँ पे एक ऐसे ही एक्स्ट्रा अत्तरदानी भी रख सकते हो। फिर रुई तो रखनी है क्योंकि रुई पे ही हम ये लगा के प्रभु को समर्पते हैं। जैसे कि मैंने बताया ये काचनी का बॉक्स है, तो काचनी का बॉक्स मैंने अलग ही रखा है, चाकदार घेरदार से भी अलग। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये उष्णकालीन वस्त्र हैं मेरे प्रभु के। ये सब ऐसे बॉक्स में है क्योंकि अभी तो शीतकाल का प्रारंभ हो गया है, नवरात्रि से पूरे स्वयं के बागा आ जाते हैं, तो तभी तो हमें ऐसे उष्णकालीन वस्त्र नहीं धराने होते, आड़बंद आदि। तो मैं सबकी थप्पी जो ऐसे मैंने पायल बना के रखी होती है वो उठा के पूरी पायल इसमें रख देता हूँ। तो देखो मैंने इतने उठाए तो सारे आड़बंद मेरे हाथ में आ गए ऐसे। तो इस प्रकार से मैंने सारे उष्णकालीन जो वस्त्र अभी नहीं, इस ऋतु में नहीं धरे जाएंगे, वो मैं ऐसे ही थप्पी की थप्पी उठा के ऐसे बॉक्स में रख देता हूँ। तो जब वो ऋतु आएगी तभी मैं इस बॉक्स में से वस्त्र मेन वस्त्र की पेटिका में रख देता हूँ। ये है मेरे प्रभु के अभी के फिलहाल जो वस्त्र धराए जाते हैं उसकी पेटिका। तो ये है वस्त्र, इसमें मैं रखता हूँ। ये बड़ा बॉक्स है, देखो जैसे मैंने आपको माला आदि के लिए बताया, आभरण के लिए, उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, इसमें इतने बड़े बड़े हैं, इसमें सब वस्त्र आ जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि उष्णकाल में तो सब उष्णकाल के जो वस्त्र हैं उसमें तो 5-6 ही वस्त्र प्रकार के वस्त्र हैं, जैसे कि आड़बंद, परदनी, मलकास, धोती उपरना, फिर सुथन पटका, ये सब। तो ये 6 कंपार्टमेंट्स में आ ही जाते हैं। और पटका में देखो ऐसे रखता हूँ, वो कट किए हुए ट्रायंगुलर में नहीं रखता हूँ, क्योंकि कभी कभार जो हमें अंतरवास को पटका आता है प्रभु को, फिर जो विविध प्रकार के पटका आते हैं प्रभु को, तो गाती को पटका इसलिए। तो ये सब हैं पटका। और इसके नीचे धोती है, क्योंकि नव विलास में तो खुले बंद आते हैं, तो खुले बंद के नीचे धोती मलकास आते हैं, इसलिए। ये देखो ये यहाँ पे विविध सूथन है, ये मलकाच है। अभी इन सबको भी मैं इसमें रख दूंगा। और चाकदार अलग, घेरदार अलग, सूथन अलग, चोली। देखो मेरे प्रभु के वस्त्र जो हैं मैं ऐसे रखता हूँ
कि भुजा वस्त्र अलग, इसे भुजा वस्त्र कहा जाता है। तो अभी जरी के और ये चल रहे हैं, तो मैंने अभी फ़िलहाल जरी रखे हैं। इनको मैं दूसरे बॉक्स में अभी ये कार्तिक महीना ये पूर्ण होगा, पूर्णिमा पे लास्ट जरी, उसके बाद तो जरी के वस्त्र भी बंद हो जाएंगे, साटिन के वस्त्र आएंगे। तो मैं यहाँ पे साटिन के भुजा वस्त्र, साटिन की चोली, साटिन के चाकदार, साटिन के घेरदार, साटिन की सूथन और यहाँ पे साटिन के पटका और ऐसे नॉर्मल सब पटका रखता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये इस ऐसे बॉक्सेस होंगे ना, तो आपको सब वस्त्र भी इजीली मिल जाएंगे। अगर लालन भी विराजते हो, सेम इस प्रकार से करो। और अभी आत्मसुख अलग, तनसुख अलग, चीरा अलग, ओढ़नी अलग, ऐसे आप कर सकते हो। तो बहुत ही ऑर्गेनाइज रहता है। फिर जैसे मैंने उष्णकाल का बताया, तो ये सब उष्णकाल के हैं। तो एक कंपार्टमेंट में आड़बन, एक में परदनी, मलकाच, धोती, उपरना, ऐसे सब रख सकते हैं। और फिर जैसे ही वो वस्त्र बंद हो, तो पूरी पाइल उठा के एक बॉक्स में रख के, बॉक्स बंद करके साइड में रख दो, और जो ऋतु के वस्त्र प्रारंभ हुए हो वो वापस इसमें भर दो, तो इजीली मिल जाते हैं। अभी यहाँ पे सब आड़बंद है, तो आपको यहाँ पे ही सब ये पिछोड़ा बिराज रहे हैं, तो आप लेरिया को निकालो, चुंदड़ी को निकालो, पिछोड़ा एक ही ये पाइल में से मिल जाएंगे। पर जो सब ऐसे मेस्डअप होता है सब एक में, तो वो उसमें तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ढूंढना। तो प्रभु को श्रृंगार के समय कितनी देर तक बिराजा के रखना है, इसलिए तो मैं तो ऐसे रखता हूँ कि ये बॉक्स मैंने बाहर निकाला, आज ये वस्त्र है, श्याम जरी के वस्त्र है तो श्याम चोली निकाल ली, श्याम भुजा वस्त्र, श्याम चाकदार, घेरदार, सुथन, देखो ऐसे सब सुथन में मैंने पड़छिया नहीं रखे हैं, ये चाकदार घेरदार में मैंने ये पड़छिया रखे हैं। सब वस्त्र श्रृंगार में खुद ही बनाता हूँ। तो ये हो गए वस्त्र का और ये डब्बा। फिर अभी शीतकाल है, तो ये देखो इसमें गद्दल, फरगुल, ऐसी सब रजाई, देखो ये कैसी रुई भरी हुई गादी है। ये मैंने जो स्वयं सिद्ध किया था गद्दल, वो बिराज रहा है। अभी तो प्रभु पोड़ चुके हैं, तो प्रभु ने गद्दल है, इसमें सब मैं बता रहा हूँ। ये दत्तू है, फिर ये लालन का फरगुल है, भले में ये खेल स्वरूप है लालन, फिर भी मैं सब वस्त्र मैंने सिद्ध करके रखे हैं। ये रेडीमेड एक है गद्दल, तो जब मुझे नहीं आते थे तभी मैं ये रेडीमेड धरता था, पर जो खुद के हाथ से बनाए हुए गद्दल धरने का आनंद है वो बाहर रेडीमेड में नहीं है। ये फरगुल है लालन का, ये दत्तू है, ये ऐसी रुई भरी हुई गादी है। तो इन सबको मैं रखती भी। कैसे रखना है, ये फरगुल को आप ऐसे ट्रायंगल कर दो, कंपल्स अगर आप हो सके और तो ज़्यादा सब वस्त्र के सब रंग के फरगुल बनाओ, ऐसे 2-3 हो और ऐसा सब, तो ऐसे ही बॉक्स में रह जाते हैं इजीली। तो ये बॉक्स निकाला तो सारे गद्दल फरगुल मिल गए, रुई भरी हुई गादी मिल गई, ऐसा हो जाता है, इजी हो जाता है सब काम। फिर एक बॉक्स मैंने रखा है पर्सनली जो मुझे हेल्पफुल लगता है, झारी जी के नेवरा और मुख वस्त्र, अंग वस्त्र के लिए। तो इसमें एक्स्ट्रा झारी जी के नेवरा, मुख वस्त्र, अंग वस्त्र विराजते हैं प्रभु के। फिर ये ऐसे सब 2-4 थालियाँ मैंने रखी है कि कुछ श्रृंगार विंगार साज के रखने हो। ये चांदी की है, ये बाकी की दोनों ये स्टील की है, और प्रभु को भोग धरने की थाली अलग है। तो ये ऐसे सब थाली कभी कभार फुल घर की सेवा में चाहिए होती है थालियाँ, कुछ पधराने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी थालियाँ हैं। फिर यहाँ पे ये एक बॉक्स है, इसमें सब एक्स्ट्रा सब वस्त्र के टूंक आदि पड़े हैं, कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती हो तो। फिर ये देखो एक काष्ठ के खिलौना है, ये सब ऐसे मैंने नाथद्वारा से लिए थे, तो ये सब है जब राजभोग के बाद आते हैं। फिर ऐसे बॉक्स में भी आप ऐसे सब पात्र भी ऐसे संभाल के रखोगे ना, तो बहुत हेल्पफुल होता है। मैं ऐसी छोटी छोटी डिब्बियों में भी कुछ पाउडर हो तो भर के रखता हूँ। ये कस्तूरी को अत्तर है, ये बरास, फिर केसर की डिब्बी भी मैं एक एक्स्ट्रा रखता हूँ अंदर। कभी कमल पत्र के वक्त केसर नहीं है तो बाहर ढूंढने ना जाना पड़े, इसे तो लेने ना जाना पड़े, तो केसर। फिर ये शुद्ध आंवला को पाउडर घर पे बनाया हुआ है, इसमें ये चंदन को पाउडर है। फिर यहाँ पे ये झारी जी है, ये सेवा में यूज़ नहीं होते हैं क्योंकि इनका ये जो मुख है ना, ये बहुत ही छोटा है, तो ये नहीं चांदी के विराजते हैं।
फिर ये कटोरी है, ये मुझे बहुत ही पसंद है, इसका आकार बहुत ही सुंदर है। फिर यहाँ पे ये शंख है, मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ऐसे ही मुझे सब कलेक्ट करने का बहुत शौक है कॉन्चिस, तो मैंने रखा है वहाँ पे, मैं बजाता नहीं हूँ घर में। तो यहाँ पे ये लोटी जी विराजते हैं। फिर ये भी एक प्रकार के लोटी जी हैं। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो ये लंबी लंबी सुई है फुल घर की सेवा के लिए, एक कैंची, दो डोरा, ये थोड़ा जाड़ा डोरा, ये पतला कॉटन का डोरा, कॉटन ही है दोनों पर ये जाड़ा है। फिर फिर अंदर भी ऐसे पात्र है और गुलाब जल विराज। फिर ऐसे में कटोरी के अंदर कटोरी रखता हूँ। ये देखो आप, एक त्रष्टि ऐसे एक्स्ट्रा है। फिर ये है ना, एक्चुअली अभ्यंग की है ये सब पात्र, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें मैं फुलेल आदि रखता हूँ इन कटोरियों में। फिर इसमें चंदन को पेस्ट, फिर इसमें आंवला की पेस्ट, इसलिए तो इजी हो जाता है सब। तो इनमें ही सब मैं ऑर्गेनाइज करके रखता हूँ। तो एक के अंदर एक भी रखोगे ना तो आपको इजीली सब पात्र मिल जाएंगे। फिर एक ऐसा ही अच्छा बॉक्स है एक, तो इसमें मैं सब ठाकुर जी के खिलौना रखता हूँ। ये चौपाट है, फिर ये पलना के खिलौना है आदि सब इसमें मैं एक बॉक्स में रखता हूँ। इस प्रकार से मैंने पूरा अपना जो सेवा के साहित्य आदि हैं। फिर एक यहाँ पे पीछे एक थैली है, उसके अंदर मैंने सब जरी के और भारी भारी जो भी साज होते हैं उनको मैंने घड़ी करके रख दिए हैं। फिर ये देखो वैष्णव वृंद, ये ऐसी बैग्स आपको कपड़े रखने की मिल जाती है मार्केट में। इसमें मैं सारी पिछवाई रखता हूँ। देखो ये सब पिछवाई सब रंग की इसमें अच्छे से बिराज जाती है। और फिर इनको आप ऐसे फोल्ड करके रख दें तो इसमें होली खेल के लिए जो प्लेन मलमल की श्वेत पिछवाई आदि सब आप इसमें। और साज भी आपको कैसे रखना हो तो वो मैं ये नहीं निकाल रहा हूँ, बहुत मुझे ये घड़ी करना पड़ेगा इसलिए। तो साज के अंदर साज रख दो, जैसे ये वाइट है पिछवाई, तो वाइट पिछवाई, वाइट सिंहासन के ऊपर क्या वस्त्र, वाइट गादी, वो चरण चौकी और आदि पे सेम रंग के वस्त्र आते हैं ना, पिछवाई आदि सब सेम आता है, तो वो एक साथ रखो। घटा का हो वो सब एक साथ रखो तो बहुत ही इजी होगा आपको। तो इस प्रकार से आप अपना सब सेवा का साहित्य साज ऑर्गेनाइज रख सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर से मुझे रिवर्ट करिए वो गुजराती सीखने के लिए। अगर आपको गुजराती सीखना हो और प्रभु के जो भी ये ग्रंथ है वो कभी कभार नहीं पढ़ पाते हैं तो पढ़ने में आसानी होगी अगर आपको गुजराती आ जाएगी। तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट शनाजी4 के ऊपर मैसेज करें, और या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर कई वैष्णवों के पास हैं तो वो मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं सारी डिटेल्स आपको दे दूँगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय श्री कृष्ण।